मैं इस वक्त ऊबर में बैठा हूँ और मोहम्मद यासीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम आप में से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अगर ऊबर पे या करीम पे गाड़ी चलानी हो तो उसका तरीक़ाकार क्या है। तो मोहम्मद यासीन साहब को माशाल्लाह लगभग 1.5 साल हो गया ऊबर और करीम पे गाड़ी चलाते हुए, तो ये हमें बड़ा बेहतर गाइड कर सकते हैं कि अगर आपने गाड़ी लेके ऊबर या करीम पे चलानी है तो उसका क्या तरीक़ाकार हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यासीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। ज़रा व्यूवर्स को ये बताइएगा कि अगर गाड़ी लेनी है और उसको ऊबर और करीम पे चलाना है तो सबसे पहले तो ये बताएं उसका तरीक़ाकार क्या है। सर तरीक़ाकार तो यही है कि अगर आप गाड़ी अपनी ले लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन जो होती है ना वो भी फ्री होती है ऊबर और करीम में। बिल्कुल सही है। ठीक है सर। उसके बाद आप ड्राइवर खुद चलाना चाहें तब भी बहुत अल्लाह पाक की मेहरबानी से बचत आती है, लेकिन अगर ड्राइवर रखते हैं तब भी ड्राइवर को भी मेहनती होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। बिल्कुल सही है। और एक टारगेट होता है वो वेंडर की तरफ से होता है, कंपनी की तरफ से नहीं होता। कंपनी की तरफ से राइटें वगैरह होती हैं। ये ऊबर की बात कर रहे हैं या करीम की बात कर रहे हैं आप? सर दोनों की। अच्छा। करीम में भी राइटें होती हैं, ऊबर में भी राइटें होती हैं। बिल्कुल सही है। ऊबर भी अपनी बोनसेस देता है, करीम भी बोनसेस देता है। और वो बोनसेस अचीव करने का तरीका क्या होता है कि वो आपको मखसूस राइट्स देते हैं कि आपने इतनी अचीव करनी है इतने टाइम के अंदर? ऊबर ये कहता है कि 3 दिन में आप 35 राइडें करें और 4000 का बोनस हासिल करें। ठीक है। कभी एक वीक में ये आ जाता है, कभी एक वीक के अंदर दूसरी सेकंड जो होती है वो आ जाता है 30 राइडें हासिल करें, 30 राइडें करें और 3500 का बोनस हासिल करें। इस लगभग 7000 का बोनस जो है ना ऊबर एक वीक में दे रही है। ज़बरदस्त। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, करीम का भी इसी तरह बता दें, करीम के क्या पैकेजेस होते हैं? करीम के डेली अगर आप 3000 की अर्निंग करते हैं तो 1100 रुपये का बोनस आता है, जिसमें 300 रुपये कैप्टन बोनस होता है और 800 रुपया वेंडर बोनस होता है। अगर 4000 की आप डेली अर्निंग करते हैं तो 1400 रुपये का डेली करीम बोनस देती है, जिसमें 400 रुपया कैप्टन का होता है और 1000 रुपया वेंडर का बोनस होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं गाड़ी की तरफ। अब अगर एक नॉर्मल इंसान है उसके पास 9 से 10 लाख रुपया या उससे भी कम पैसे हैं जी, तो कौन सी गाड़ी वो लेके स्टार्ट कर सकता है? कितने तक उसके पास पैसे हों तो वो कोई अच्छी गाड़ी लेके स्टार्ट कर सकता है? सर पैसे उसके पास 9-10 लाख है ना, तो वो आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह किस्तों पे बहुत मिलती हैं गाड़ियाँ, बड़ी अच्छी है। और करीम ऊबर भी दे रही है अपनी तरफ से भी गाड़ियाँ कर्जे पे दे रही हैं। अच्छा 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 जी बिल्कुल। और करीम दे रही है या ऊबर दे रही है? दोनों ही दे रही हैं। लें जी, ये नई बात है आपके लिए कि जीएस बैंक करीम जो है वो करीम का इन्होंने बताया मुझे, करीम कर्जा दे रही है कि आप करीम से कर्जा लेके उन्हीं के साथ जो है वो उनकी कोई तरीकाकार है, टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके तहत आप गाड़ी लें उनसे, उन्हीं से कर्जा लेके और आप उन्हीं के साथ गाड़ी चलाएं। और उनकी कैप्टन के लिए है ज्यादातर। कैप्टन अगर 100 राइड से ऊपर कर लेता है, उसकी रेटिंग अच्छी है, तो ये कैप्टन के लिए। अच्छा अच्छा, यानी यूं हुआ कि अगर किसी कैप्टन की 100 से ऊपर राइड्स हो गई हैं तो वो उसको करीम कर्जा देगी? जी, वो अच्छा अप्लाई करेगा तो जीएस बैंक के जरिए वो कर्जा मिलेगा, उस कर्जे से वो गाड़ी लेगा और करीम के साथ ही चलाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ज़बरदस्त हो गया, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि एक तो हम कर्जे से गाड़ी ले सकते हैं और अगर किसी के पास कैश ऑन हैंड है, मतलब उसके अपने पैसे हैं, एक छोटी गाड़ी ले ले, मेहरान ले ले, वो भी चलती है। यानी मेहरान से ही स्टार्ट हो सकता है। सबसे छोटी तो बाइक भी उन्होंने बाइक भी स्टार्ट कर दी और रक्षा, ऑटो रक्षा बिल्कुल 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 वो भी स्टार्ट है, उसमें भी बचत है। बल्कि मैंने काफी अर्सा पहले तो नहीं 2-3 मंथ पहले सुना था कि रिक्शे वालों ने सजा शुरू कर दिया है कि जब से ये ऊबर करीम आई हमारा काम खत्म हो गया। तो ऊबर ने और करीम ने ये भी काम आसान कर दिया कि अब तो ऑटोज भी आ गए हैं। ऑटो लगाएं, बिल्कुल आप ऑटो भी लगा सकते हैं अब तो। वो बल्कि बचत जो आम रूटीन में अगर एक रिक्शे वाला 500-700 बचाता है ना, तो वो 1000-1200 बचाएगा करीम ऊबर में लगाने से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बोनसेस अलग है, वो अलग है। हाँ जी, सही सही। कैश उसी तरीके से आता है जिस तरीके से वो डेली सवारी से लेता है। अच्छा, कैश उसी तरीके से आ रहा है। यानी इसको सिर्फ समझने की जरूरत है, सिर्फ और वो पहले से ज्यादा अर्निंग कर सकता है। वो पहले से ज्यादा। और नॉर्मली तो ये देखा गया है रिक्शे वाले बेचारे किसी जगह जाके खड़े हो जाते हैं, कितनी देर खड़े रहते हैं और सवारी। लेकिन ऊबर पे आने से ये फायदा होगा उनका, वो खड़े नहीं होंगे, ऑटोमेटिकली कंपनी उन्हें राइट्स दे रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यानी फिर क्वांटिटी ज्यादा हो गई। हाँ जी हाँ जी। तो ये देखिए कितना अच्छा फायदा है। और ये ज्यादातर अनपढ़ बंदे, यानी जो मोबाइल टच जानते हैं ना, जी जी, वो भी चला सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि भी वो एक मैट्रिक पास हो या
पढ़ा लिखा हुआ है, बस सिर्फ समझने की जरूरत है। आजकल ऐसे लोग हैं कि जो टच मोबाइल हर बंदे ने रखा हुआ है। जी जी, स्मार्टफोन हर एक के पास है ना? हर एक के पास है। जी जी, ठीक है, लेकिन वो अगर इसको जानता है तो वो इंशाल्लाह ताला चला सकता है। मैंने देखा है, मैं खुद भी पहले रिक्शा चलाता रहा हूँ, लेकिन कंपनी में नहीं चलाता रहा। मुझे आइडिया है कि वो रिक्शे वाला भी कामयाब हो सकता है। अच्छा 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 अच्छा। सर अब आते हैं दोबारा से गाड़ी की तरफ। जी सर। देखिए, हमने बहुत सारे लोगों को पैसे हाथों में पकड़े देखा कि यार काम कौन सा करें। जी, तो आपकी क्या सजेशन है? हम 10 लाख पे नहीं जाते, अगर किसी के पास 5 लाख रुपया भी है, वो बजाय किसी और कारोबार को करने के, अगर वो करीम ऊपर पे इन्वेस्ट करके गाड़ी ले और उस पे लगा दे, तो आपका क्या ख्याल है? ये एक अच्छा मशवरा है? वो ज्यादा अच्छी अर्निंग कर सकता है बजाय कि किसी ऐसे कारोबार में इन्वेस्ट कर दे जहां जिसका उसको पता ही नहीं है उसको नुकसान होगा या फायदा होगा? बिल्कुल सर, इसमें आपका नुकसान नहीं है। इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अगर उसके 4-5 लाख रुपया उसके पास है ना, तो वो थ्रू बैंक अलाउंट से गाड़ी ले। ठीक है, ठीक है। वो जब गाड़ी लेता है तो बैंक वाले किस्त उसकी तकरीबन नहीं, जब उसके पास पैसे हैं तो वो लोन क्यों लेगा? सॉरी, लोन ना ले, गाड़ी ले। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। गाड़ी ले, बैंक के थ्रू गाड़ी, ठीक है। तो वो उसकी किस्त हो जाएगी 18 से 20 हजार रुपया। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है। वो 18 से 20 हजार रुपया उसकी किस्त भी निकलेगी आमदन से, करीम से, ओबर से, दोनों से उसकी किस्त भी निकलेगी, घर का सर्किट भी चलेगा। जबरदस्त। और वो डेली अगर मेरी तरह या अच्छे कैप्टन की तरह डेली अगर 3000 या 4000 अर्निंग करता है ना, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह 50-60 हजार रुपया या 60-70 हजार रुपया महीने का बचता है। सारे खर्चे निकालने के बाद। जबरदस्त, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अरे अल्लाह के बंदो, इतने पैसे आप लोगों ने जाया कर दिए हैं ऐसे कारोबार के अंदर, जिसका बाद में पता ही कुछ नहीं होता, कोई प्रेडिक्टेबल ही नहीं है कि यार वो चलेगा या नहीं चलेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कल रात जो गुजर गई है, वो मेरे साथ एक कस्टमर, अमीर तरीन बंदा बैठा नेवी का। अच्छा। और वो नेवी की ड्यूटी पे जा रहा था। अच्छा। मैंने उसे एयरपोर्ट छोड़ा है, लेकिन उसने मेरे साथ यही बात की है, भाई मैं नेवी से जान छुड़ा के यानी रिजाइन करके आ रहा हूँ। अच्छा, तो क्या ये मुझे बहुत से लोगों ने कहा है, तो मेरे लिए ये बिजनेस ठीक है क्रीम ओबर की गाड़ी पे लगाने का? अच्छा, ये नेवी का ऑफिसर कह रहा है? ये नेवी का ऑफिसर कह रहा है। अच्छा। तो मैंने उसको यही गाइड किया कि ठीक है भाईजान, ये बिल्कुल बेहतर है। मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। लेकिन अगर सरमाया होता तो अगर सरमाया मेरे पास होता तो मैं गाड़ी इंशाल्लाह ताला लगाता जरूर। बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ सही, जी, मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, वरना मैं जरूर गाड़ी लगाता। बहरहाल फिर भी अल्लाह पाक का लाख शुक्र है, मैं ड्राइवर हूँ, तो बहैसियत ड्राइवर भी एक अच्छी सैलरी ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, अब मैं इसी की तरफ आने लगा था। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि अगर तो मैं गाड़ी लेता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ और किसी ड्राइवर को दे देता हूँ, तो उस ड्राइवर की सैलरी कितनी होगी? ठीक है, और फिर वो मुझे अर्न कितना करके दे सकता है? बशर्त ये, जैसा कि आपने पहले कहा था, इन्होंने पहले मुझे कहा था कि अगर ड्राइवर ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो और मेहनती हो, 2 बातें उसमें मौजूद हों, तो आपको अच्छी अर्निंग करके दे सकता है, अगर आप खुद नहीं चलाना चाहते तो यासीन साहब मुझे बताइएगा ड्राइवर की सैलरी क्या होगी? सर, अगर तो ड्राइवर ईमानदार और अच्छा काम मेहनत करने वाला है, अच्छा मेहनत करने वाला है, आगे से, तो उसकी सैलरी जो मैक्सिमम सैलरी है ना, जी सर, बोनस के अलावा, जी सर, 22 से 25 हजार तक वेंडर दे रहे हैं। अच्छा, 22 से 25 हजार तक, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही, बोनस के अलावा, बिल्कुल सही। और अगर वो थोड़ी सी गड़बड़ करता है, गड़बड़ से मुराद ये होता है कि मेहनत कम करता है। अच्छा, यानी कि उसे राइटें कम करता है, टारगेट को अचीव नहीं करता, तो उसकी 18,000 तक भी सैलरी है बोनस के अलावा। अच्छा अच्छा। और अगर हम लोग बोनस वगैरह डाल दें तो वो 30,000 तक, 32,000 तक सैलरी चली जाती। जी यासीन साहब, बात कर रहे थे सैलरी की ड्राइवर की, तो आप बता रहे थे कि वो अगर बोनस अचीव करता है तो उसकी सैलरी ज्यादा होगी। जी बिल्कुल। और अगर वो बोनस कम अचीव करता है तो उसकी सैलरी उसी हिसाब से कम हो जाएगी। तो नॉर्मल एक सैलरी क्या है एक ड्राइवर की, जहाँ से स्टार्ट होती है सैलरी? सर, स्टार्टिंग सैलरी क्या है? स्टार्टिंग सैलरी जो है ना, वो तकरीबन 20,000 रुपया है। 20,000 रुपया बोनस के अलावा। बोनस के अलावा, हाँ जी। अच्छा, तो बोनस जो होते हैं, वो जो बोनस वो अचीव करता है उसी में से हिस्सा दिया जाता है उसको? नहीं, उसके अपने जो बोनस होते हैं ना, वो कंपनी देती है? वो कंपनी क्रीम ओवर देती है, वो उसको अलग देती है बोनस। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। चलो,
तो वो अच्छा, ये तो होगी सैलरी, चले 20 से 22 हज़ार हम सजेस्ट कर लेते हैं कि चले 20 से 22 हज़ार सैलरी होगी उसकी। जी। तो ये 20 से 22 हज़ार के अलावा वो जो ऑनर है गाड़ी का, वो उसको कितना अर्न करके देगा? वो अगर डेली 3000 करता है फिर भी उसको 50-60 हज़ार रुपया बचत आती है ओनर को महीने। ये कितने घंटे चलाए तो फिर है? ये शर्त ये है कि वो ऑनलाइन रहे 12 घंटे 13 घंटे ऑनलाइन रहे। अच्छा तो फिर 12 से 13 घंटे ऑनलाइन रहे, मेहनत करे, चलाता रहे तो फिर है। अच्छा, ये तो थी ड्राइवर के साथ। अब एक बंदे के हाथ में इन्वेस्टमेंट है और वो ड्राइवर नहीं रखना चाह रहा, वो कहता है यार मैं फ्री हूँ, बल्कि अगर मैं कोई जॉब कर रहा हूँ तो मैं जॉब क्यों करूँ? जी। जॉब से बेहतर ये है कि मैं एक गाड़ी लूँ और उसको मैं खुद चलाना शुरू कर दूँ, वो ड्राइवर वाले पैसे भी मैं बचा लूँ। ठीक है, वही बंदा जो ऑनर है, वो कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, वो कोई जॉब होल्डर भी हो सकता है। ठीक है, अपनी सेविंग से वो गाड़ी बाय करता है, बाय करके वो खुद चलाता है, 12 से 13 घंटे ही चलाता है, सारे बोनस अचीव करता है, तो वो कितनी की इनकम, वो कितने पैसे कमा सकता है? सर वो भी आप यूं समझ लें कि जैसे जो वेंडर ड्राइवर को तनख्वाह देता है ना, जी, वो भी उसकी बचत है। अच्छा। जो 22-23 हज़ार या 30 हज़ार रुपया वो ड्राइवर को देता है, वो उसकी जेब तो में वो जाएगा। उसकी जेब में जाएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा। और इसमें ये मैं आपको बता दूं, कई अभी भी कंपनी में स्टूडेंट आए हुए हैं जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम अपनी गाड़ी इन्वेस्ट की हुई है उन्होंने, वो अपना खर्चे निकालते हैं और निकल आते हैं। 10 राइडें की, 15 राइडें की, 10-12 राइडें की, खुद गाड़ी पे राइड पे जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, इस तरीके से भी गाड़ियां लोग चला रहे हैं। हाँ, इसमें सबसे बड़ा फायदा देखें आप लोगों को ये है कि आपका कोई बॉस नहीं है जी। जब दिल किया आपने गाड़ी निकाल ली, बिल्कुल। जब दिल किया आप घर बैठ गए, पैसे कमाया, कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर, आप जितनी चला लेंगे उतना ज्यादा आपका फायदा। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही होगा। यासीन साहब बड़े नाइस बंदे हैं, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ उबर और करीम, डेली बेसिस पे मैं ऑफिस जाता हूँ और मुझे बहुत कम, इतने एनर्जेटिक ड्राइवर मुझे बहुत कम मिलते हैं। और जब मुझे ये पता लगा कि ये किसी की गाड़ी चला रहे हैं तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई कि यार किसी की गाड़ी चलाना और इतने ज़बरदस्त जज्बे के साथ चलाना कि अपने मालिक का इतना ज़्यादा सोचना। तो ये सारा एनालिसिस हमने आपके सामने रख दिया। ठीक है, हम यासीन साहब से इनका नंबर ले लेते हैं। ठीक है, आपने किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो करीम और उबर के बारे में तो आप इनसे ले सकते हैं। और उसके साथ साथ एक बहुत अहम पॉइंट जो मैंने बैठते इनके साथ डिस्कस किया, वो अहम पॉइंट ये था कि जो उबर और क्रीम के जो अक्सर राइड्स लेते हैं, बैठते हैं, उबर क्रीम को यूज़ करते हैं, वो उतरते हुए उबर क्रीम के जो अपना यासीन साहब वो ड्राइवर्स उनको रेट नहीं करते, उनको रेटिंग नहीं देते। मैं आपको ये मैसेज भी देना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर कि जब भी आप उबर और क्रीम को यूज़ करते हैं तो काइंडली उतरने से पहले जिस ड्राइवर के साथ आप आए हैं उसके बिहेवियर के मुताबिक, बल्कि यार कोशिश तो यही किया करें कि आप उनको अच्छा रेट किया करें। इतनी ज़बरदस्त सर्विस आपको दे रहे हैं यार, तो कोशिश ये किया करें 5 स्टार्स दिया करें। क्या ख्याल है आपका यासीन साहब, आप इस बारे में क्या ब्रीफ करना चाहेंगे? आपके लिए कितनी अहमियत का हामिल है? सर हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ही अहमियत का हामिल है। इसकी वजह ये होती है ना, हम ज़रूरी नहीं समझते कि कस्टमर को हम खुद कहें कि रेटिंग दे। ठीक है, हम हमारी वो देखे कि हमने किस तरीके से उसको गाइड किया है, कैसे छोड़ा है, किस तरीके से छोड़ा है, हमने कोई उससे फालतू डिस्कस नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन इसके रेटिंग देने से 2-3 वजूहत हैं। एक तो हमारा बोनसेस मरते हैं अगर वो रेटिंग नहीं देता। अच्छा, रेट कम करते हैं तो आपके बोनसेस लेस होते हैं। बिल्कुल सही। और अगर वो नहीं करता तो इसके अलावा हमारे कंपनी में भी हमारी नाकामी महसूस होती है कि ये बंदे को रेटिंग नहीं आती, लिहाजा इसे ब्लॉक कर दिया जाए, या ये बंदा पता नहीं कोई अच्छा ठीक है मसला गाइड करता है। इसलिए रिक्वेस्ट यही है कि कोशिश करें कि आप रेटिंग जो है ना, देखिए तमाम सुनने और देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप उबर क्रीम यूज करें, बिजनेस आपने करना या नहीं करना, राइट ले लें, तो आप इनको रेट जरूर किया करें, उससे इनका बड़ा फायदा देखें। ये एक छोटी सी बज़ाहिर छोटी सी चीज़ है वो आगे 3 नंबर गली में जाएंगे हम। बज़ाहिर छोटी सी चीज़ है लेकिन इससे इनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। इनकी अच्छी रेटिंग होगी, इनको अच्छा बोनस मिलेगा। तो बहुत सारे इन जैसे यासीन भाई जैसे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि एज ए ड्राइवर काम कर रहे हैं, इनकी रेटिंग अच्छी होगी, इनका ऑनर इससे खुश होगा, ठीक है, उससे इनको फ़ायदा हो सकता है। तो आपकी मेहरबानी, एक तो ये मैसेज था बस यहाँ पे। तो दूसरा, हम यासीन साहब से इनका नंबर ले लेते हैं। तो आप में से किसी ने भी पूछना हो, किसी ने किसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो, माशाल्लाह बहुत नाइस बंदे हैं
और आप इनसे ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये टाइम का ख्याल करिएगा, ये नहीं कि आप इनको कॉल करते रहें और आप इनसे पूछते रहें। तो यासिन साहब अपना नाम पूरा नंबर अगर बता दें आप, ताकि जी, जितने व्यूवर्स हैं वो अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरा तो नाम आप। मोहम्मद यासिन भट्टी है। ठीक है सर। और मेरा नंबर जो है 0304 जी 0307 ठीक है 4166 ठीक है 804। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है। जैसे यासीन साहब को रेटिंग फ़ायदा देती है, हमें आपकी सब्सक्रिप्शन फ़ायदा देती है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपकी इस शेयरिंग के साथ किसी से इस वीडियो को फ़ायदा हो जाए, किसी की इन्वेस्टमेंट बच जाए, वो इधर आ जाए और हलाल रिज़्क कमा सके। और बस यही था आज के लिए, इतना ही। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विजडम टॉक्स अपना हमारा जो फेसबुक का पेज है वो भी लाइक कर सकते हैं। मेरा अपना जुल्फ़कार शाह के नाम से फेसबुक पे पेज है, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। मेरा चैनल आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह विजडम टॉक्स के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है, जिस पे शायद आप वीडियो ये देख रहे होंगे, तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ जो घंटी का बटन होता है आप उस पर क्लिक भी कीजिएगा, ताकि आपको जो भी मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।